नमस्कार, हमारे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसरोवर में, सांगानेर विधानसभा में। हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, मुख्यमंत्री के विधानसभा में, किसी यूडीएच और मंत्री के नहीं, खुद मुख्यमंत्री के विधानसभा में। ये मानसरोवर है, पत्रकार कॉलोनी, पत्रकार थाना अंतर्गत का एरिया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ भी भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। बुलंद ही नहीं, यहाँ तो बुलंदियाँ छू रहे हैं। प्रशासन की भी मिलीभगत सामने आ रही है। अब तक आपने विपक्ष के आरोप सुने होंगे, प्रत्यारोप सुने होंगे कि मुख्यमंत्री का बेटा जमीनों की दलाली कर रहा है, कथित साला प्रमोद शर्मा फरार है, ये आरोप सुने होंगे। लेकिन इन आरोपों पर आज हमारा समाचार कहीं ना कहीं मोहर भी लगाने वाला है। मोहर इसलिए लगाने वाला है कि उन्हीं के विधानसभा में पुलिस की सरपरस्ती में जेडीए की निगाहों के नीचे एक भूमाफिया लगातार कब्जे कर रहा है। और कब्जे को संरक्षण कौन दे रहा है? जयपुर विकास प्राधिकरण का जोन 8। कब्जे को संरक्षण कौन दे रहा है? स्थानीय थाना पुलिस, पत्रकार थाना पुलिस, जयपुर कमिश्नरेट, विभिन्न विभाग जुड़े हुए हैं। क्योंकि ज़मीन बेशकीमती है और बेशकीमती पर सभी की निगाहें, कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता। पुलिस को सूचना देते हैं तो 100 नंबर पर सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, कब्जाधारियों से कहती है अभी थोड़ी देर काम बंद कर दो, ये हमारे जाने के बाद वापस चालू कर देना। प्रत्यक्षदर्शी, ज़मीन के असली मालिक मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम, क्या पूरा मामला है? मोहनलाल चौधरी मेरा नाम है जी। विधानसभा नगर धोलाई गांव है, जिसमें एक बहुत पुरानी विधानसभा नगर कटी थी जी। जो हमारे एक फर्जी एग्रीमेंट तैयार करके उसमें एक किसने किया फर्जी एग्रीमेंट? किस कॉलोनी का एग्रीमेंट किया? कौन कौन से खसरे हैं? ये कसरे नंबर इसमें सब लिखे हुए हैं। मुंह से बताएं सर। हाँ सर, बता रहा हूँ, एक सेकंड। कसरा नंबर है 167, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 178, 181, 257, 258, 259, 260, 117/378। कब्जा किस भूमाफिया द्वारा किया जा रहा है? कौन से खसरे में किया जा रहा है? कितने लोग आ रहे हैं? प्रशासन को सूचना कब दी आपने? जी, कब्जे पे आ रहे हैं। ये जो मैंने कसरे बता रहा हूँ, इनमें करीब मेरे 6-7 बीघा ज़मीन यहाँ पे खाली पड़ी है। इसका मैं 2011 से केस लड़ रहा हूँ। जो 15/2/2008 को 90 भी करवा ली थी, वो मैंने कोर्ट में जाके न्यायालय से गुहार करी तो उसकी 90 भी निरस्त हो गई थी 8/1/2014 को। उसके बाद में 8/5/2014 को मेरे नामांकन खुल गया। ये जमाबंदी, ये सब मेरे पास पड़े हैं, नामांकन पड़ा है मेरे पास। फिर उसके बाद में समापक होता है कोऑपरेटिव का, वो अपील में गया था रेवेन्यू बोर्ड, वहाँ से भी वो केस हार चुका। फिर उसके बाद में पता नहीं क्या हो रहा है। फिर मैंने एक ADJ 9 में और SCGM 7 में एक दावा कर रखा था, उसमें यथास्थिति बनाए रख के उसमें संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति पार्टी है, JDA है और ये कोऑपरेटिव है, तीनों पार्टियाँ। उसके बावजूद में आज भी स्टे बरकरार है। उसके बाद में यथास्थिति बनाए रखे, फिर भी उसके बावजूद भी इतने हौसले बुलंद है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कि रात को आते हैं कम से कम 100-150 और रातों रात कोई थड़ी मेलता है, कोई कनेक्टर मेलता है, कोई क्या करता है, रात को 100-200 आदमी आके और रातों रात निर्माण करके और भाग जाते हैं। पुलिस के पास फ़ोन करते हैं, PCR आती है, चलती है, कह के चली जाती है कि काम बंद करो, रवाना। खूब गवार। पुलिस को सूचना कब दी आपने? और क्या पुलिस का रवैया रहता है? स्थानीय थाने को भी आपने ये बताया कि नहीं बताया कि यहाँ यथास्थिति का स्टे है? खूब बताया, कई बार बता दिया। यथास्थिति का आदेश है कि कहाँ है स्टे, हम मानते नहीं हैं। ये बार बार में यही कहा जाता है। कब कब्जा किया गया? ये 5-7 दिन पहले आए थे रात को, जब खूब बोला था देखिए अभी आज के बाद में एक भी ईंट यहाँ नहीं रखी जाएगी, इंचार्ज साहब ने ये बोला था। फिर उसके बाद में 2 दिन बाद में फिर दबा के उल्टे पूरी रात भर काम चला। पूरे अब 200 आदमी आते हैं तो हम कहाँ जाएँ, किसके पास मरे? वो तो मारने लाठी सरिये तलवार सब लेके आते हैं। लेकिन कब्जे से पहले कुछ पुलिस की हलचल भी होती है आसपास, क्या हलचल होती है? कुछ PCR घूमती है, देखते रहते हैं, कुछ नहीं होता। फिर रात को 12 बजे आते हैं। सुनने में आ रहा है कि एक निजी कैफे पर आती है, लाइटें बंद करवाती है। बिल्कुल करवाती है साहब। क्या क्या पूरा मामला होता है? कि जैसे सर्विस रोड है 200 फीट पे, वहाँ कैफे, वहाँ पे आके बोलती है कि ये लाइटें वाइटें बंद करो। अभी 10:30 बजे कोई बोलते हैं कि एक लाइट पर डे रोज़ चालू रहती है कि आज इसको भी बंद करो। तो हमने कहा भाई इसको क्यों बंद करें? कि नहीं, इसको बंद करो, जाओ घर। 200 फीट पे लाइटें जली रहती है। जिस दिन काम चलता है उस दिन 200 फीट की लाइटें बंद रहती है। आसपास की जितने भी लाइटें हैं वो पहले बंद करवा दी जाती है। और ये देखिए भूमाफिया के लिए पुलिस कितना सख्ती दिखा रही है। 11 बजे तक तो सरकार भी कहती है कि आप अपने प्रतिष्ठान खोल सकते हैं, लेकिन 10:30 बजे
पुलिस की गाड़ी आती है, प्रतिष्ठान को बंद कराती है। निजी सुरक्षा में एक लाइट होती है, उसको भी बंद करा देती है। उसके बाद आदमियों को वहाँ से भगा देती है। सामान्य बिजली के पोल की लाइट बंद करा देती है। ये मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा सांगानेर का हालात है, ये मानसरोवर के विधायक नगर के हालात हैं। तो पूरे राजस्थान के 200 विधानसभाओं के क्या हालात होंगे आप देख सकते हैं। लेकिन इनका भी यथास्थिति का स्टे है, उसको भी पुलिस पालना नहीं करवाना चाहिए। ये मेरे साथ प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने ऐसा कहा है। तो बिल्कुल ये 10/8 का ये ऑर्डर की कॉपी इन्होंने निकलवाई है। 11/8 को माफ़ी चाहूँगा, 11/8/2026 को ऑर्डर की कॉपी निकलवाई है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि यथास्थिति बनाए रखें, यानी मौके पर यथास्थिति बनाए रखें। उसके बाद भी खसरा संख्या जो 171 है उस पर कुछ 171 172 171 172 171/378। तो इन्होंने बताया 171 172 और 171/378 पर जो कब्जादारी है उन्होंने कब्जे का प्रयास किया। हालांकि प्रयास में कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ कामयाबी हासिल की है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में कोर्ट के आदेशों की किस तरह से अवहेलना हो रही है। सर, उच्च अधिकारियों से शिकायत करने गए नहीं गए आप? गए, खूब गए, कोई सुनने को तैयार नहीं आता। उच्च अधिकारी पे थाने, पत्रकार थाने में गए, सुनने को तैयार नहीं। यहाँ की ठीक है देख लेंगे, अभी एक भी ईंट नहीं रखेगी। रात को बूम वहाँ पे आते हैं, पुलिस कोई सहायता नहीं करती है। उसके ऊपर अधिकारी गए कि डीसीपी कमिश्नर? बिल्कुल गया। कल शाम को मैं एसपी साहब के पास गया था। वहाँ पहले ऑलरेडी आशीष नटवाल जो कब्जा करता है वो पहले ही वहाँ तैयार था, और इंचार्ज साहब वहाँ तैयार थे कि हाँ हो गई बात। वहाँ मैं 1.5 घंटा बैठ के आ गया, जब तक डीसी साहब भी निकल के चल गए। तो इनको जो ज़मीन का मालिक है उनको पुलिस से भी नहीं मिलने दिया जाता है। इस तरह की बातें मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आती हैं। हालांकि प्रमोद शर्मा कब पकड़ा जाएगा इसका तो पता नहीं, लेकिन उससे पहले कई भूमाफिया जो मुख्यमंत्री का विधानसभा है उसमें सरपरस्ती के अंतर्गत पुलिस की निगाहों के नीचे लगातार कब्जे करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ विवेक सिंह जादौन, जयपुर।